मिलकर इस सभा में उपस्थित अमेठी की भूमि से पधारे हुए पूज्य आचार्य दीनानाथ शास्त्री जी पितृवत से की वर्षा करने वाले और मेरी बात जिनके उद्बोधन को सुनेंगे आर्य जगत की मूर्धन्य विदुषी बड़ी बहन आचार्य निष्ठा विद्यालयकार जी। मुझसे पूर्व आपने जिन नन्हे मुन्ने बच्चों के भजन सुने, प्रिय छोटे बच्चों, वादन मिलाप के साथ देते हुए छोटे भाई तबला वादक महोदय, इस आर्य समाज के प्रधान महोदय, मंत्री महोदय, सभी पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति फूल के समान खिलते हुए बच्चों, और छत पर खड़ा होकर जो मेरा वीडियो बना रहा है मेरा छोटा भाई गुरुदत्त आर्य, अगर ना लोग कहीं वीडियो बनाना बंद ना कर दे। बहन जी बता रही थी आजकल तो मोबाइल का जमाना है, कार्यक्रम लेने से पहले प्रधान फोन करते, बहन जी आपका यूट्यूब चैनल है, मेरा चैनल नहीं चलाता है। तो मेरा छोटा भाई गुरुदत्त आर्य, विचार करना मेरी माता, मैं पिछले दिनों भी चर्चा कर रही थी कि हमें लगता है कि दुनिया में अगर हमने पैसा बहुत कमा लिया तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को लगता है कि हमारे पास ताकत बहुत है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं। अगर हमें लगता है किसी को कि अगर हम बहुत बड़े विद्वान बन गए तो दुनिया में हमने सब कुछ हासिल कर लिया, हम महान बन जाएंगे। मैंने पिछले दिनों भी बताई थी कि कोई अपनी विद्वता से महान नहीं होता, कोई अपने धन से महान नहीं होता, कोई अपने बल से महान नहीं होता, कोई अपने मकान से महान नहीं होता। अगर मनुष्य महान होता तो किससे होता है? चरित्र से महान होता है। विचार करना, वेद माता मनुष्य के लिए कौन सा शब्द प्रयोग की है? मनुष्य। क्यों जी? जो ये बनावट है हमारे शरीर की, इस शरीर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मनुष्य का। और वेद माता कहते हैं मनु भवा, ए मनुष्य तू मनुष्य बन। गाय से नहीं कहा कि तू गाय बन, कुत्ते से नहीं कहा कि तू कुत्ता बन, गधे से नहीं कहा कि तू गधा बन, लेकिन मनुष्य से क्या कहा? मनुष्य बन। विचार करना, परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य के शरीर में भेजा, हमें मनुष्य शरीर दिया, फिर भी वो मनुष्य बनने को क्यों कह रही है? विचार करना, कहा मनुष्य का अर्थ क्या होता है? तो कहा जो मनन करता है उसी को मनुष्य कहते हैं, जो चिंतन करता है, जो विचार करता है उसी को मनुष्य कहते हैं। और जो विचार करता है वही दुनिया में महान होता है। ना कोई ताकत से महान होता, ना कि कोई विद्या से महान होता, ना कोई धन से महान होता। अगर मनुष्य महान होता है, जिसका विचार जितना महान होता वो मनुष्य भी उतना ही महान होता है। हमारा निर्माण धन नहीं करता, हमारा निर्माण बल नहीं करता, हमारा निर्माण विद्या नहीं करती है। अगर हमारा निर्माण कोई करता है तो हमारे विचार भी हमारा निर्माण करते हैं। हम वही बनते हैं जो हम विचार करते हैं। विचार करना, मनुष्य को विचारवान होना चाहिए, और जिसने विचार किया उसका जीवन परिवर्तित हो गया। याद करना बोधोत्सव की घटना, जब महर्षि दयानंद नहीं थे, उनके बचपन का क्या नाम था जी? बच्चों जोर से बोल दो। मूल शंकर। जब कहते हैं मूल शंकर 14 वर्ष की अवस्था में थे। कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष। जब वो 14 वर्ष की अवस्था में थे तो पिताजी ने कहा बेटे आज शिवरात्रि व्रत है, अगर सच्चे दिल से तुम शिवरात्रि व्रत धारण करोगे तो तुम्हें सच्चे शिव के दर्शन होंगे। और इस बात को वो मन में बिठा लिया, मूल शंकर दिमाग में बिठा लिया कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे भूखा ही रहना पड़े, मुझे जल ना ग्रहण करना पड़े, लेकिन आज ये मूल शंकर तो उस मूल शंकर के दर्शन करके रहेगा। और एक जिद लिए बैठा कि आज ये मूल शंकर उस मूल शंकर के दर्शन करके रहेगा। कहते हैं रात के 12 बज गए, 1 बज गए, सारे पंडित सो गए, परिवार के सभी सदस्य सो गए, लेकिन ये हठी बालक कि आज उस शंकर के दर्शन करके रहूंगा। शिवलिंग के ऊपर टकटकी लगाए बैठा है, आंखों को झपकने भी नहीं दे रहा पलकों को कि कहीं पलक झपकते शिव आया और चला गया तो मैं उसके
दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और ये जिद लेकर बैठा, लेकिन वो शंकर तो नहीं आया, लेकिन क्या आ गया जी, एक छोटा सा चूहा आया। और चूहा आया सो आया, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाया, और प्रसाद खाया सो खाया, मलमूत्र त्याग कर चल दिया। अब इस नन्हे से बालक के मन में प्रश्न उठ रहा कि ये कैसा शिव है जो छोटे से चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, सारी दुनिया की रक्षा खाक करेगा। और ये प्रश्न उस बालक के मन में उठा, और वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, जिस शिव की चर्चा मुझे पिता सुनाया करते थे, जिस शिव की गाथा मुझे सुनाया करते थे, ये वो शिव तो हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चों की बात बताना, क्या ये घटना मूल शंकर से पहले किसी की नजरों के सामने नहीं घटी होगी? क्यों जी? क्या ये घटना मूल शंकर से पहले किसी की नजरों के सामने नहीं घटी होगी? बहुतों के सामने घटी होगी, मूल शंकर के बाद भी बहुतों के सामने घटी होगी, पर ये विचार किसी के मन में नहीं आया जो विचार मूल शंकर के मन में आया। और उस दृश्य ने उस बच्चे के मन में एक विचार उत्पन्न किया, और विचार करके वो मूल शंकर कब दयानंद बन गया कुछ पता ही नहीं चला। विचार करना मेरे भाइयों, उस छोटी सी घटना से मूल शंकर दयानंद बन गया। एक जिज्ञासा जगी, एक पिपासा जगी उस शिव को जानने की, शंकर को जानने की। उससे पहले भी कई लोगों के सामने ये घटना घटी होगी, उसके बाद भी कई लोगों के सामने घटना घटी होगी, पर ये प्रश्न किसी के मन में नहीं था जो प्रश्न मूल शंकर के मन में उठा। और उस मूल शंकर ने इस प्रश्न पर विचार किया। मन में जो उत्कंठा जगी, मन में जो पिपासा जगी, मन में जो जिज्ञासा जगी, और उस क्रांति को वो मूल शंकर सोने नहीं दिया, और उसके पीछे पड़ गया कि कुछ भी हो जाए मैं सच्चे शिव का पता करके रहूंगा। और उस विचार की शक्ति ने ही मूल शंकर को दयानंद बना दिया। विचार करना, विज्ञान की जगत का छोटा सा उदाहरण दूंगी। कहते हैं एक व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे सो रहा है। एक व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे सो रहा, और अचानक से एक सेब टूटकर उसके सिर पर गिरा, और वो उठकर बैठ गया। वो उठकर बैठ गया और सेब को हाथ में लेकर गोल गोल घुमाकर देखना शुरू कर दिया। कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे, और फिर देखते देखते अचानक से खड़ा हुआ और सेब को आसमान में उछाल दिया। सेब को कहाँ उछाला? आसमान में। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सेब नीचे गिर गया। अब ये व्यक्ति सोचने लगा कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उसने पूरी ताकत के साथ उस सेब को आसमान में उछाला, और फिर वो सेब नीचे गिर गया। अब ये विचार करने लगा कि शायद पूरी शक्ति लगा दूं तो शायद सेब नीचे नहीं आएगा, और पूरी ताकत के साथ उसने उस सेब को आसमान में उछाला, और फिर से वो सेब धरती पर गिर पड़ा। अगर सामान्य से व्यक्ति के साथ ये घटना घटती तो क्या होता? वो सेब खाकर कहानी को खत्म कर दिया होता। जी बच्चों, अगर आपके साथ ऐसी घटना घटे तो क्या करोगे? सेब को खाकर कहानी को खत्म कर दोगे। पर उस व्यक्ति के जीवन में उस सेब से उसकी कहानी शुरू हो गई, और वो विचार करने लगा कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। और विचार करते करते उसने इतना विचार किया कि उसने पृथ्वी के ग्रेविटेशन को खोज निकाला। उस दृश्य से उसने अपने इतिहास को बना लिया, और जब तक विज्ञान रहेगा तब तक न्यूटन का नाम रहेगा। कहा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस दृश्य उस व्यक्ति ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज निकाली। कहा जो विचार करता है उसी का इतिहास बनता है, और जो विचार नहीं करता उसका इतिहास नहीं बनता है। दृष्टिपात करना। कहते हैं एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, एक बालक स्वाध्याय कर रहा है, और स्वाध्याय करते करते मन में विचार हुआ चलो चाय पीते हैं। क्या मन में विचार हुआ? चलो चाय पीते। वो अपने घर की रसोई में गया और केतली में पानी डाला, चाय पत्ती डाला, और चूल्हे पे चढ़ाकर केतली का ढक्कन बंद कर दिया, और रसोई से बाहर निकला। और जब थोड़ी देर बाद चाय देखने गया तो ढक्कन नीचे पड़ा था।
जो ढक्कन वो लगा कर गया था वो ढक्कन नीचे पड़ा था। अब वह व्यक्ति सोचने लगा, वह बालक सोचने लगा कि अरे कौन है घर में जो ढक्कन को नीचे गिरा दिया। अब वह बालक वहां खड़ा हो गया, देखता हूं आखिर ढक्कन कौन गिराता है। फिर उसने ढक्कन लगाया और चाय में इतनी तेज तूफान आई, उबाल आया कि ढक्कन फिर से नीचे गिर गया। अब यह व्यक्ति सोचने लगा अरे वाष्प के अंदर इतनी शक्ति होती है। अब वो सोचता है, विचार करता है, अब शायद ढक्कन नहीं गिरेगा और उस चाय की केतली के ढक्कन के ऊपर वो एक बड़ा सा पत्थर रख देता है, बड़ा सा पत्थर रख देता है और सोचता है अब कि ढक्कन नहीं गिरेगा। कहते हैं चाय में बड़ी तेज तूफान आती है और ढक्कन पत्थर को लेकर नीचे गिर जाता है। और मेरे बच्चों उस दृश्य को देखकर उसने किस चीज की खोज कर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, किस चीज की खोज की? जोर से बोलो, वाष्प इंजन की खोज की। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? जेम्स वाट। क्या नाम था? जेम्स वाट। एक बात बताना, क्या न्यूटन से पहले किसी के सिर पर सेब नहीं गिरा होगा? न्यूटन से पहले भी बहुतों के ऊपर पेड़ के फल गिरे होंगे, न्यूटन के बाद भी गिरे होंगे। अरे जेम्स वाट से पहले भी लोगों ने अपने लिए चाय बनाई होगी, जेम्स वाट के बाद भी अपने लिए चाय बनाई होगी। पर न्यूटन ने विचार किया, जिसने ग्रेविटेशन का खोज किया, जेम्स वाट ने विचार किया उस दृश्य से और उसने वाष्प इंजन को खोज निकाला। इसलिए मेरे बच्चों, अगर मनुष्य ईश्वर ने हमें बनाया है, आप मनन करो, चिंतन करो, विचार, क्योंकि मनुष्य विचार से ही महान बनता है। दृष्टिपात करना। कहते हैं एक राज्य का राजा है, एक राज्य का राजा है और बचपन से उसका मन थोड़ा वैरागी था। तो पिता ने सोचा कहीं मेरा इकलौता बेटा साधु ना बन जाए, मेरा इकलौता बेटा साधु ना बन जाए, वैरागी ना बन जाए, सन्यासी ना बन जाए। इसलिए इसका जीवन ऐसे, इसको ऐसे जीने की आदत दिला दो जैसे राजा महाराजा जीते हैं और उसकी सारी सुविधा की व्यवस्था की गई। बाहर के दृश्य उसे बिल्कुल ना दिखाए गए, केवल सुख के ही दर्शन कराए गए कि मनुष्य के जीवन में केवल सुख ही होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति बाहर भ्रमण को एक दिन निकला तो वो देखता है, एक दिन जब वो भ्रमण को निकला तो वो बाहर जाके देखता है और बाहर देखता है कि एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर ले जा रहे हैं और बांस की ठठने बनाकर वो दूर से देखता है, सोचता है आज तक तो मैंने 8 पैरों वाला जानवर नहीं देखा था, आज तक तो मैंने 8 पैरों वाला जानवर नहीं देखा था, पर ये अजीब सा दिखने वाला जानवर कौन है 8 पैरों वाला। और जब नजदीक जाता है तो देखता है कि जिसे वो 8 पैरों वाला जानवर समझ रहा था वो किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है। और पीछे जो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कि नारा लगा रहे थे, वह व्यक्ति उन लोगों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, इसे क्या हुआ है, इसे कहां ले जा रहे हो? व्यक्ति उत्तर देते हैं अरे इसकी तो मृत्यु हो गई है, इसकी तो मृत्यु हो गई है, इसे जलाने ले जाया जा रहा है। वह व्यक्ति प्रश्न फिर करता है क्या मुझे भी एक दिन मरना होगा, क्या मुझे भी एक दिन मरना होगा? सब लोग उत्तर देते हैं जो जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। अरे कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, एक ना एक दिन तो मरना ही है। और उस अंतिम यात्रा को देखकर उस व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है और वो वैरागी होकर क्या बन जाता है? महात्मा बुद्ध बन जाता है। वो वैरागी होकर महात्मा बुद्ध बन जाता है। मेरे बच्चों एक बात बताना, क्या महात्मा बुद्ध से पहले किसी ने अंतिम यात्रा नहीं देखी होगी? महात्मा बुद्ध से पहले किसी ने अंतिम यात्रा नहीं देखी होगी, महात्मा बुद्ध के बाद किसी ने अंतिम यात्रा नहीं देखी होगी। आज भी हम देखते हैं पर वो वैराग्य हमारे मन में नहीं होता जो वैराग्य महात्मा बुद्ध के अंदर हुआ था। इसलिए मेरे बच्चों विचार करना और विचार करके अपने जीवन को सजाने का प्रयास करना। मनुष्य शरीर मिला है, अगर इसका फायदा नहीं उठाए तो ये बर्बाद चला जाएगा। आइए वो पंक्ति मेरे साथ